23 तो है। बोलता है मैं क्या 23 शिवांश है? 8 बज के 23 हो गए तो अभी तो बहुत टाइम से वापस बातें कम कर। कहाँ देखा आपने? तेरे मुंह को नहीं इतना बड़े तो घड़ी है तेरी। सबको गुड मॉर्निंग बोलो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्यारा सा बढ़िया वाला। आगे रुक, खाना खाने के ध्यान दे, स्कूल में लेट हो रहा है। देखो शिवांश और नैनी के लिए बनी है रोटियां और बाकी बने हैं चावल। ये चावल किस लिए बने हैं? परसों मैं गया था हॉस्पिटल में, कोई वो देखने के मतलब कोई किसी से मिलने के लिए गया था, तो जिस सबको मेरी तरफ से भी प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और हमारे ये बच्चा खाना खाया, खाना खाते लेट गया, बस इसका इतना ही काम है। तो मैं क्या बता रहा था, चावल किस लिए बन गए हैं। वैसे मेरी आवाज बहुत कर्कश है, कल एक कमेंट आया था और मेरी आवाज कर्कश इसीलिए आ रही है। सॉरी, मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि यार वो जिस टाइम लगी थी ना शादियों के सीजन में, ठंड वगैरह जो मिठाई वगैरह खाई थी, तो वो आवाज अभी तक अच्छे से सही नहीं हुई है। और मैंने वहां पे कैंटीन में चावल और छोले देखे थे, तो मन में आ गया कि चावल और छोले अपने भी खाएं, क्योंकि ठंड में मैं खाता नहीं हूँ, थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है। तो मैं नैनी से बात कर रहा था कल कि नैनी चावल और छोले देख के बहुत मजा आया। तो कल बने थे छोले, लेकिन छोले के अंदर शायद वो थे गुण, फिर वो फेंक दिए गए, ऐसे कैसे नहीं बने। और मैंने अभी भी टोपा लगाता हूँ, मैं नीचे रहता हूँ तो लगा लेता हूँ क्योंकि ठंड लगती है, खोपड़ी अभी टकली है ना, इसलिए। फिर आज फिर से मैं कल छोले लेके आया, वो तो 1-2 दिन में जाऊँगा बाजार की साइड, तब देख के आऊँगा, यहीं से लेके आया। तो फिर से छोले चावल बन गए हैं, देखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनका कोई जिक्र नहीं करेंगे, अभी दिन में क्या कुछ होता है। अभी बच्चे तैयार हो जाते हैं, तैयार होकर स्कूल छोड़ के आएंगे। और ये देखो, ये पेड़ पौधों का कुछ इस तरीके का हाल है, कुछ मुरझाए हुए हैं तो कुछ चहचाटी लिए हुए हैं मेरे जैसे, और कुछ उसके जैसे मुरझाए हुए हैं एकदम। तो पेड़ पौधे हैं, उनको पानी वानी डालेंगे, फिर से हरा करेंगे। कभी कभी हो ही जाता है ऐसे, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये टमाटर देखो मुरझा गए थे, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत जान बची थी, तो पानी डाला तो फिर से हरे हो गए। और ये हरे थे ही मेरे जैसे ये वाले, और जो जिनको पानी वगैरह कुछ नहीं चाहिए वो ऐसे ही रह जाते हैं मुरझा के। और देखो, ये देखो क्या है, ये आप देख लो क्या मतलब है इनका। अब ये उम्र शिवांश की है, ये बेचारा पढ़ाई करता रहता है ना शिवांश, इसको स्कूल जाना पड़ता है, ये काम होते हैं इतने बच्चों के। और ये अगर बड़े खेलेंगे इससे तो क्या होगा, घर के अंदर शेर ही आएंगे ऐसे, है ना शिवांश। तो शिवांश को खेलना चाहिए, इसको स्कूल जबरदस्ती भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा लगता है ना स्कूल जाना? मुझे तो लगता है। लगता है? फिर तो सही है। किस लिए अच्छा लगता है? मुझे तो सही है लेकिन बात यही है कि जो पेड़ चले गए हैं उनमें पानी डालने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में घी अगर खिलाएंगे किसी को तो वो कोई काम नहीं देगा, पचेगा ही नहीं। और इन जैसे लोगों को जो है चाहे कितना ही घी पिला दो, कोई देखने का मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो जी, हमारी जुतियां की मिट्टी लगी हुई है, इनको डाल देता हूँ बाहर। और काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये मेरे को दे दो इधर, मैं लगा देता हूँ झाड़ू, मैं लगा दूँगा, झाड़ू दे दो। बुरशेट गए दिख रही है बाहर ने, पजा वो हो रही है, ट्रक सूट ने रिपेयरी है। मेरे से लड़ाई रही तो मेरी पजामा पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहले बता देता हूँ। मेरे पजामा निकालो पहले, जल्दी जल्दी पजामा निकालो। झाड़ू तो मिल गई है, और अपन लगा लेते हैं बैठक में झाड़ू, जल्दी से काम निपटा के। और बाहर मोटर चल गई है, मोटर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, सुबह से एक बूंद तक पानी नहीं आ रही है।
तो जी अभी सबसे पहले तो एक बात है, सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि अपने ही YouTube फैमिली में निशा शारन के नाम से उनका आईडी है और उनके हस्बैंड की तबीयत 3-4 दिन से ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वैसे अपनी फैमिली में से कम 8-10 कमेंट उनके कमेंट के ऊपर गए हैं, उन्होंने उनको मतलब पॉजिटिविटी भेजी है, आशीर्वाद भेजा है कि हाँ जी वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सबसे मेरी एक गुजारिश है कि जो यहाँ मेरे इस वीडियो में यहाँ पहुँच जाता है तो उनके लिए ज़रूर दिल से दुआ करना, अपनी दुआओं से क्या पता उनका सब कुछ सही हो जाए, जैसे पहले था सब स्वस्थ हो जाएं, बस यही है। और बाकी आगे का चाहे देखो चाहे ना देखो कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये चीज़ ज़रूर देख करके ध्यान में रखना। और बाबा श्याम से यही दुआ करता हूँ मैं तो कि हे बाबा श्याम उनको बहुत जल्दी सही कर दो। और उधर देखो श्रीमती जी बैठी एकदम वो करके, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यार, आज के मतलब इस वीडियो में मेरा तो मुच्छों पे हाथ फेरना भी कुछ 1-2 को आखिर जाता है कि वो कोई, हाँ मेन बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि कुछ काम धाम नहीं करता है, घर पे पड़ा रहता है, मुच्छों पे हाथ फेरता रहता है और कोई काम नहीं है। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, काम जब करते हैं तो हमारी तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। सुबह जैसे थाम से लेकर के फिर अगले दिन सुबह विदाई तक का पूरा काम होता है, 24 घंटे रेगुलर उन्हीं के घर में रहना। और चलो कोई बात नहीं, कहने दो। और वैसे एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, आज पानी नहीं आ रहा है, कितने दिन बाद में, लगभग 4-5 दिन हो गए श्रीमती जी के आने के बाद में। आज ऐसा हुआ है कि पानी नहीं मिला है, नहीं तो पानी रोज़ लगभग आ ही जाता है। खींच लेती हैं ज़बरदस्ती, कैसे क्या करते हैं कैसे क्या नहीं करती हैं, ये बात तो एकदम सत्य है कि औरत जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है ना वो काम करके रहती है, वो हार नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं इतने दिन रहा था, पानी वहीं से लेके आता था, उसी में काम चलाते थे, मेरे पास पानी आया ही नहीं। और वहाँ से आने के बाद में खूब सारा पानी है, टंकी भी भर गई थी, काम भी चल रहा है, पेड़ पौधों में भी दिया है, आज ही थोड़ा सा कम है। और अभी और कल ही यहाँ पे शाम को अचानक से मेरे को ढाणी में ही जाना पड़ा, मतलब यहीं से थोड़ा सा साइड में। वहाँ की वो घटना मैंने देखी ना तो सच में दिल भर आया बहुत ज़्यादा। और मैंने आकर के श्रीमती जी को बहुत समझाया, बताने की कोशिश की, समझने की तो खैर उसकी मर्जी है। वो लड़का 10 बजे, मतलब 24 या 25 साल का लड़का था, 10 बजे खाटू श्याम बाबा के जाने के लिए उसने अपने दोस्तों के पास फ़ोन किया। फिर वो चिड़ावा से सूरजगढ़ नज़दीक है, वहाँ गए, मंदिर में गए हैं, वहाँ शायद दोग दाख लगा के वापस आए हैं कि यहाँ से झंडा लेकर के और बाबा श्याम के चलेंगे। और वहाँ से आने के बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं लगा। कल शाम तक, शाम को 5 बजे मेरे पास कोई आया था, इधर से ही 2-3 बंदे आए थे कि यार ऐसा ऐसा हो गया, हमें दूसरा कोई मिला नहीं, आप चलो। तो मैं गया और जा कर के देखा, एकदम जो वहाँ लड़का, घर की हालात ही बहुत दुखदाई हो गई, क्या बताएं। फिर ये सब चीज़ें देख करके मतलब दिमाग के अंदर आए कि देख कहाँ बाबा श्याम के पास मंदिर में जाना था और कहाँ चला गया। तो ये सब भगवान को सच में मंजूर होता है और जो वो करते हैं वही करते हैं। मैंने तो बहुत समझाया है। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये अकड़ है ना, जब आदमी शमशान भूमि पे जाता है चिता पे तो अकड़ा हुआ ही रहता है शरीर। हाथों को भी ज़बरदस्ती 2-4 आदमी ला करके उसको वो करते हैं, शरीर पूरा अकड़ जाता है। मैं ये कहता हूँ चलो बाबा श्याम की कोशिश करेंगे चलने की, पैदल कल, पक्की बात है, कोशिश करूँगा। अभी मतलब मेरी तरफ से पूरी डन है, सिर्फ ये जो कल वो हुआ था वहाँ अगर कोई दूसरा सेट हो जाएगा उनसे बात करके देखेंगे तो प्रॉमिस करता हूँ चलेंगे खाटू श्याम जी के पैदल, क्योंकि आपने बहुत बार कहा है कि खाटू श्याम के मुझे पैदल जाना है। बोलो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कुछ होता है आपके सामने। चलोगा श्याम बाबा सच में? कोशिश करेंगे भाई, सीधी सी बात है। सबके सामने कह रहे हो कोशिश? मैं कोशिश करने की बात नहीं, सबसे मेन बात यही होती है कि आदमी मतलब आदमी मेल और फीमेल में दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है। आदमी अगर कोई चीज़ बोलेगा तो वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि मैंने वादा कर लिया, क्या ये पूरा कर पाऊँगा कि नहीं।
पूरा कन्फर्म नहीं कहेगा लेडीज, मतलब मेरी सोच बता रहा हूँ मैं, कह रही है नहीं कह सकता मैं, तो मेरी सोच जैसे इसके तरीके से बता दूँ। बहुत बार ऐसे हो जाता है हाँ ये काम करेंगे फिर वो नहीं होता, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए मैं मेरी बता रहा हूँ भाई। बाबा के जाने खातर जाने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम यही है कि जो कल उस लड़के का मैं करवा के आया, उनको अगर बाई चांस कोई दूसरा नहीं मिलता है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका वो काम पूरा करूं, बस, और कोई बात नहीं है। जाना अच्छा मुझे भी लगता है, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं बाबा श्याम का हुक्म कहाँ तक होता है। अगर बाबा श्याम से सिर्फ एक ही गुजारिश है उनके इधर व्यवस्था करवा दें तो फिर पूरी कोशिश करूँगा मैं, और हमारी भी लाइफ दोबारा से सेट कर दे। सही कहते हो आप सब लोग कि अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। तो देखते हैं, बाय। आप सबकी दुआएं कहाँ तक चलती हैं हमारे साथ, बाय।